सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। ये जो केक देख रहे हैं आज हम लोगों ने काटा है, ये 2 खुशियां लेकर आया है। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि जिन लोगों ने भारत को कमज़ोर समझने की कोशिश की थी, जो पहलगांव में आए थे और कहा था जाकर मोदी को बता देना, आज भारत की बहादुर सेना ने उनको बता दिया कि भारत के किसी भी मासूम पर गोली चलाना क्या अंजाम होता है उसका। पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, हम सब की तरफ से भारतीय सेना को कोटि कोटि नमन सलाम इस बहादुर सेना को, जिन्होंने एक झटके में बता दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने का क्या मतलब होता है। तो आज हम लोग इस खुशी को एंजॉय करना चाहते थे। पहली खुशी ये थी, और दूसरी खुशी ये थी कि 4 PM उत्तर प्रदेश के 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। कैसे हुए, मैं कुछ मिनट आपका लेके बताना चाहता हूँ। पहले तो बता दूं कि 4 PM उत्तर प्रदेश बना क्यों। 4 PM उत्तर प्रदेश के संग दोनों बार मज़ेदार कहानी है, इसके बनने पर और इसके 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर। दरअसल 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। तब हमारे पास 4 PM नेशनल चैनल, जो सरकार की कृपा के चलते आजकल बंद हो गया है, सरकार ने उसको खतरा बताया है नेशनल सिक्योरिटी का, उस वजह से 2022 में सिर्फ वही चैनल था। एक दिन हम उठे और हमने देखा कि हमारा चैनल गायब है, चैनल है ही नहीं। हम बड़े परेशान, हम समझ गए, क्योंकि जो डिबेट करते थे उसमें लाखों लाखों व्यू आते थे। गोदी मीडिया के चैनल लाइव करते थे, उनके 5,000 10,000 व्यू, और हम लोग जब डिबेट करते थे तो उसके लाखों व्यू। सरकार बहुत परेशानी में आ गई थी, क्योंकि 4 PM नेशनल की डिबेट को पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव में देखा जा रहा था। उठे, चैनल गायब। हम समझ गए कि चैनल हैक हो गया, सरकार ने कुछ खेल कर दिया। हमने ट्वीट किया, एक्स पे लिखा और फेसबुक पे लिखा कि हमारा चैनल बंद करा दिया गया। सरकार वैसे ही बहुत दुखी थी और हमने कहा कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम तत्काल 4 PM यूपी लॉन्च कर रहे हैं। तो 4 PM यूपी, जिसके आज 10 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, ये सरकार की मेहरबानी से इस चैनल का जन्म हुआ। जब हमने फेसबुक पे लिखा तो पॉलिटिकल पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया, जैसे इस समय उठा रहे हैं 4 PM नेशनल को बंद होने पर। कई प्रेस क्लब में इसका विरोध हुआ, जिससे से इस दौर में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और तमाम ऑर्गेनाइजर और लोगों ने भी विरोध किया है 4 PM को बंद किया जाने का। 2-3 दिन बीते, हमारे बहुत काबिल लॉयर हैं मोहम्मद हैदर, और उन्होंने यूट्यूब को बहुत ज़बरदस्त एक लीगल नोटिस दिया। कहा कि आप भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं, आप भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं। और यूट्यूब को जैसे ही वो नोटिस मिला कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, तो यूट्यूब ने क्षमा याचना करते हुए हमारा 4 PM नेशनल खोल दिया, चैनल खोल दिया। तब तक 4 PM यूपी बन चुका था। अब हमने सोचा अब क्या करें, अब तो 2 चैनल हो गए। फिर दिमाग में आया, इसको उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए अलग कर देते हैं। 4 PM यूपी का इस तरह जन्म हुआ और धीरे धीरे बहुत मेहनत की 4 PM की टीम ने। यहाँ आप देख रहे हैं सुष्मिता है, कहाँ चले गए, आयुष है, अब्दुल है, हिमांशु है, शारिक है। ये यूपी की टीम थी, बहुत मेहनत करने वाली टीम थी। इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी, ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करी। और क्षितिज नहीं है, हयात नहीं है, इस समय वो लोग फील्ड पे हैं। इन सब लोगों ने, यूपी की टीम ने बड़ी मेहनत करी और वो धीरे धीरे यूपी 4 PM यूपी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। हम लोग कुछ दिन पहले कैलकुलेशन कर रहे थे कि लगभग 6 या 7 महीने बाद 4 PM यूपी शायद 10 लाख हो जाएगा। कुछ लोगों को कहना था कि 8 लाख होगा, 8 महीने में हो जाएगा, कुछ कह रहे थे 7 महीने में हो जाएगा। यह अभी 10-15 दिन पहले की बात है, हम लोग ऐसी मीटिंग कर रहे थे तो बात चल रही थी कि हमने कहा यूपी चुनाव से पहले 4 PM यूपी को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबकी निगाह है। तब सब लोग अपने अपने विचार दे रहे थे कि भाई 7-8 महीने लगेंगे, हो जाएगा। एक बीच में हमारा 4 PM नेशनल चैनल बंद हो गया। सुबह यूट्यूब से मेल आता है कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण भारत सरकार ने कहा आपका चैनल ब्लॉक किया जाता है, और आपका चैनल ब्लॉक। हम बड़े हैरान कि हमारा एक भी वीडियो ऐसा नहीं हो सकता जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता हो। बल्कि हम तो उन लोगों में से थे जो ये कह रहे थे कि अगर आतंकियों ने ये कहा है, धर्म पूछ के मारा है, तो इस बात का संदेशा इस रूप में मत फैलाओ, क्योंकि आतंकी चाहते हैं कि भारत में इसी रूप में ये बात फैले। आतंकी चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा हो। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान जितने प्यार से रहते हैं, ये प्यार, ये भाईचारा उसको बहुत तकलीफ देता है।
पाकिस्तान चाहता है, आईएसआई चाहता है कि यहाँ पे फसाद हो, हिंदू मुसलमान के बीच की दीवार खड़ी हो। तो हम तो हैरान थे कि कुछ कट्टर टाइप के लोग पहलगाम हमले के बाद इस तरह का माहौल देश में फैला रहे थे कि धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा। तो हम तो देश की एकता को मजबूत करना चाहते थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? हमने पूछा भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को पूछा, हमने यूट्यूब को मेल करके पूछा कि हमारे कौन से वीडियो ऐसे हैं जो आपको लगता है कि राष्ट्रहित के खिलाफ है, हमें बताएं जिससे हम सुधार करें। लेकिन कोई वीडियो नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, कोई वीडियो नहीं बताया गया कि कौन सा वीडियो है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाते। मैं आभारी हूँ अपने अधिवक्ता मोहम्मद हैदर साहब का, तलहा साहब का और कपिल सिब्बल साहब का। अभूतपूर्व तरीके से रिट तैयार हुई, हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 तारीख को सुनवाई की डेट दी है, भारत सरकार को नोटिस दिया है कि वो बताए। लेकिन इस बीच में जब हमने कहा कि 4 PM यूपी पे लोग परेशान थे, लोग सुनना चाहते थे, तो हमने सबसे कहा कि आपको जो खबरें हैं वो हमारी नेशनल चैनल की खबरें 4 PM यूपी पे मिलेंगी। तो जो चैनल 7-8 महीने बाद हमारा 1 मिलियन यानी 10 लाख होने वाला था, सरकार की कृपा से वो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 1 मिलियन हो गया, 10 लाख हो गया। अब आप बताइए कि क्या संयोग है, जब सरकार ने पहली बार हमें रोकने की कोशिश करी तो 4 PM यूपी का जन्म हुआ, और जब सरकार ने दोबारा 4 PM नेशनल चैनल को बंद करने की कोशिश करी तो 7-8 महीने बाद जो 1 मिलियन 10 लाख सब्सक्राइबर होते वो 1 हफ्ते में यानी 7 दिन में हो गए। तो मैं सरकार का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस तरह की जो दमन वाली कार्रवाई होती है, और मैंने तो एक दिन मजाक में फेसबुक पे भी लिखा, ट्वीट भी लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं हर साल आपके प्रधानमंत्री सहायता कोष में 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, हर साल कुछ दिनों के लिए मेरा चैनल बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे भारत के संविधान पे पूरा यकीन है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये गलत तरीके से आपने चैनल को ब्लॉक किया। इस देश में आवाज़ें बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, युद्ध का समय है, आज अटैक हुआ, देश का कौन आदमी ऐसा है जो इस समय सरकार के साथ नहीं खड़ा है? विपक्ष के वो लोग जो सरकार पे तीखी आलोचना करते थे, सरकार के साथ खड़े हैं। और सरकार ने भी अच्छा काम किया, जब ब्रीफिंग हुई तो एक महिला मुस्लिम जाबाज अफसर को सामने लाए और उससे ब्रीफ कराया। ये बहुत बड़ा संदेश था पाकिस्तान को कि तुम जो पूछ रहे हो कि धर्म पूछ के, तो भारत ने भी बहुत शानदार काम किया। कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने लाए, और सोफिया कुरैशी ने जिस गर्व के साथ भारतीय सेना का जिस मान के साथ बताया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसको समझ में आया होगा कि भारत में धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यहाँ के हिंदू और मुसलमान एक छत के नीचे आके खड़े होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब सब इस मुद्दे पर एक हैं, तो फिर अगर उससे पहले कोई लोकतंत्र की बात पूछता है, उससे पहले अगर सरकार पे सवाल उठाता है, तो वो सरकार का विरोध कर रहा है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, वो राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहा। मोदी जी या शाह साहब या सरकार देश नहीं है, देश बनता है 140 करोड़ के लोगों की आवाज़ों से, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति से। तो अगर इस तरह ये कह के बंद किया गया कि साहब नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ये बात मुझे थोड़ा बुरी लगी, क्योंकि मैं देश के लिए 1 मिनट में, 1 पल में भी जान दे सकता हूँ। मुझे देशभक्ति का किसी को मापदंड तय करने का, कोई सर्टिफिकेट किसी से लेने का कोई शौक नहीं है, ना कोई मेरी देशभक्ति को नाप सकता है, ना मेरी टीम की देशभक्ति को कोई नाप सकता है। हम उतने ही देशभक्त हैं जितना इस सरकार में शामिल कोई भी जना कहता है कि हम देशभक्त हैं। तो लड़ाई जारी है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा कि 4 PM नेशनल खोला जाए, कब खोला जाए। तब तक 4 PM यूपी में जिस अभूतपूर्व तरीके से सब्सक्राइबर बढ़े हैं, उन्होंने हमारी टीम का हौसला बहुत बढ़ा दिया है। और आज का जश्न ये इसी बात का है कि सेना ने कार्रवाई करी और आप सबके प्यार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक हमारे पक्ष में कर दी। ये सर्जिकल स्ट्राइक और अच्छी हुई है कि हम एक झटके में 10 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। मुझको यकीन है कि 4 PM नेशनल चैनल जब तक खुलने की बात आएगी, तब तक कहीं ऐसा ना हो ये 10 लाख 20 लाख में भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि जब लोकतंत्र में आवाज़ें रोकने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र में आवाज़ों का दमन करने की कोशिश करते हैं, तो आवाज़ें और मुखर होती हैं। आप जैसे साथियों का साहस, आप जैसे साथियों का साथ और आप जैसे साथियों का आशीर्वाद, प्यार हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखिए। इस 10 लाख को 20 लाख, 20 लाख को 1 करोड़ तक जल्दी पहुंचाइए।
जिससे हम कह सकें कि लोकतंत्र में हम पूरी तरह से देश के साथ हैं। लेकिन सवाल पूछने का हक हमेशा जिंदा रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसके अंदर लोग सत्ता से आंखों में आंखें डाल के सवाल करना सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हैप्पी पूर्ण कर दीजिए टीम के लोग।